देखिए, एक तो जाहिर सी बात है, जो पिछले 3 दिन से हम लगातार उनके पोस्ट में देख रहे हैं, जो मैसेजेस डाउन द लाइन परकोलेट होते हुए दिख रहे हैं, आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। गौरवपूर्ण इतिहास की चर्चा तो जरूर होगी, और उसके कई और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सोमनाथ मंदिर के जो उनकी रिसर्च टीम ने निकाले होंगे, उसकी चर्चा तो होगी। और भारत का जो आज का ये समय है, उसके साथ उसको रिलेट करते हुए बस इतना बता दूं मैं, निर्णय प्रधानमंत्री अब उनकी गाड़ियों का काफिला निकल गया है मंदिर प्रांगण के बाहर और जनसभा की तरफ वो बढ़ रहे हैं अभी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे वो एक रोड शो में कभी कभी आप उनको देखते हैं कि वो जो दरवाज़ा होता है गाड़ी का, उसके पायदान पर वो खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ी देर तो वैसे भी खड़े रहे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोग अभी बाहर निकले तो खड़े हुए हैं सड़क के किनारे। तो कोई व्यक्ति निराश न हो कि प्रधानमंत्री के इतना करीब हम थे लेकिन हम उनको देख नहीं पाए, इस बात की भी परवाह वो कर रहे हैं। ये देखिए, इस तस्वीर का मैं बात कर रहा था, गाड़ी के पायदान पे पांव रखा हुआ है। बहरहाल उनकी गाड़ियों का काफिला अब जो है वो सभा स्थल की ओर बढ़ चुका है। निर्णय बता रहे थे 2 किलोमीटर की दूरी है, तो ये तो बस बहुत जल्दी ये दूरी पूरी हो जाएगी और अब चंद मिनटों में इसका मतलब प्रधानमंत्री की सभा वो शुरू भी हो जाएगी। जी निर्णय। बिल्कुल 2 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसमें पूरे रास्ते में भी लोग खड़े हुए होंगे। और मैं आपको बता दूं, सभा में भी आज बता रहे हैं कि करीब 1 लाख के आसपास लोग मौजूद रहेंगे। हम बात कर रहे थे उनके भाषण की, मुझे एक बात जो लगती है, ज़रूर वो शायद यहाँ पे मेंशन करेंगे, जब वो इस सांस्कृतिक गौरव की बात कर रहे हैं, पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, हमारी जो सामूहिक शौर्य और सामूहिक साहस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ लोगों से भी कहेंगे कि वो क्या करें आने वाले दिनों में। वो कोई ना कोई जो मैसेजेस हैं उस तरह के लोगों के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि विकसित भारत का जो स्वप्न साकार करने के लिए उन्होंने 5 प्रकल्पों की बात कही थी। तो मुझे लगता है इन सांस्कृतिक गौरव के जो मूल्य हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके प्रोपोगेशन के लिए, उनको रेजोनेट करने के लिए आगे आम लोग क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है उस पर भी वो ज़रूर कोई ना कोई अपनी राय रखेंगे और लोगों को कुछ टास्क भी देंगे कि उन्हें आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, ताकि वो इन सारे जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके साथ जुड़े रहें। ये मुझे लगता है ओवरऑल एक उनकी स्पीच का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आज। तो बस इंतजार अब उनके उस सभा स्थल पर पहुंचने का ही है। और बिल्कुल ठीक निर्णय कह रहे थे, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया के जरिए और अब तो दो दिन से आप देख रहे हैं, 3 दिन से उनके इन कार्यक्रमों के जरिए सीधे प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री जो संदेश देना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र पर गौरव करें, अपने इतिहास का गौरव करें, अपने इतिहास को याद आप रखें, इतिहास की धरोहरों को संजो करके रखें, उन पर जो आघात हुए उनको भी याद कीजिए, उससे जो सबक मिला उसको भी सीखिए और इस बात को दोहराते रहिए। और जिस तरीके से सोमनाथ में ये भव्य कार्यक्रम किया गया, प्रधानमंत्री ने आज कल भी इतना समय दिया, आज वहाँ जाकर के उन्होंने जिस तरीके से पूजा की, सारी तस्वीरें आपने देखी, कितना भव्य आयोजन था, इतना बड़ा कार्यक्रम था, शोभा यात्रा निकल रही है और प्रधानमंत्री जो हैं एक खुली जीप में सवार होकर के हज़ारों लोगों के बीच में से गुजर करके जा रहे हैं। एक आयोजन को किस ऊंचाई तक पहुंचा देना है, ये तो उनकी बहुत ज़बरदस्त महारत है इस कला के अंदर। ये सारी बातें उनके इस आज की स्पीच के अंदर हो सकती हैं। अभी ये कोई मौका है कि कोई पॉलिटिकल बात करें या कोई चुनावी बात करने का, तो इस वक्त बिल्कुल कोई मौका नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री हैं और चूंकि वो ये भी याद दिलाना ज़रूर चाहेंगे कि इस देश में एक वक्त था जब बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता था जो आज करना पड़ रहा है, जो सब कुछ ठीक करना पड़ रहा है, तो वो किसकी चूक थी। हो सकता है ये सारी बातें बताई जाएं। सोमनाथ का इतिहास आप सब जानते ही हैं। 1947 के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल साहब ने करवाने का प्रयास किया और किया उन्होंने, लेकिन उसके बीच में कुछ विवाद भी हुए जो जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े हुए हैं। हो सकता है उसका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री कर दें, लेकिन इसके लिए तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री पहुंचते हैं सभा स्थल पर तो फिर वो क्या कहते हैं और कितनी देर का उनका भाषण होता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। निर्णय सौरभ, एक और बात मैं इनफैक्ट इसमें ऐड करना चाहता हूं। अगर आप पूरे दिन का शेड्यूल उनका देखें, ये मंच पर आ गए निर्णय, वो मंच पर पहुंच गए। दूरी आपने जैसा बताया बहुत कम थी उनकी, वो निकले हैं और चंद मिनटों में पहुंच भी गए हैं। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय, नमो नमस्ते ऋषिपूजिताय, नमो नमस्ते सुरपूजिताय, नमो नमस्ते श्री सोमनाथाय। नमस्कार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत आज की शौर्य सभा में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवो फरी एक बार माननीय वड़ा प्रधान श्री, साथ જ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી, મંચસ્થ સર્વે મહાનુભાવોનું ખૂબ તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ। धन्यवाद। आक्रांताओं की आंधियां जिसे मिटा ना सकी, वो भारत की अटूट आस्था है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, हमारी संस्कृति और स्वाभिमान की शौर्य गाथा है। शौर्य सभा में आप सौनो शौर्य सभा में प्रधानमंत्री अब पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर मौजूद हमेशा की तरह सामने जो जनता होती है उनसे वो जिस तरीके से अभिवादन उनका करते हैं, नमस्कार किया, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया, वो आपने देखा। सभा में बैठे हुए हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है और बस चंद मिनटों में उनका संबोधन शुरू होगा। उनके साथ चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं, गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो भी कुछ शब्द वहां पर कहेंगे, मुमकिन है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा। फिलहाल तो उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनको ये पगड़ी पहना रहे हैं। भगवान सोमनाथनी सुंदर फोटो फ्रेम पर अर्पण करवा माटे आप बन्ने ने विनंती। भगवान सोमनाथ का एक फोटो फ्रेम वो उनको भेंट में दिया जा रहा है। वो तस्वीर भी इस वक्त आपके देखिए, तस्वीर स्क्रीन पर है। भगवान सोमनाथनी आ सुंदर प्रतिमा। खूब खूब स्वागत समस्त गुजरातनी जनता वती। અને હવે 1 लाख से ज्यादा लोग इस सभा स्थल पर मौजूद हैं। निर्णय भी हमको बता रहे थे। तो ये मंदिर में जब वो थे उस वक्त की तस्वीर और अभी अब आप देख रहे हैं रैली स्थल की तस्वीर, जहां अब वो इस वक्त मौजूद हैं। लाइव तस्वीर आपकी स्क्रीन के दाहिनी ओर है। मंच पर मौजूद बाकी लोग भी जो हैं प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अभी तो ये उनका स्वागत सत्कार का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है और उसके बाद फिर वहां पर प्रधानमंत्री बोलेंगे बस सबसे थोड़ी देर में, और वो क्या बातें कह सकते हैं ये हम निर्णय से बात कर रहे थे। जी निर्णय, त्रिशूल एक बार फिर हाथ में उनके दिया गया। देखिए ये तस्वीर, मैं आपको एक बार एक ऐसी तस्वीर कल भी आपने देखी थी, आज एक बार फिर प्रधानमंत्री के हाथ में त्रिशूल दिया गया है जिस पर डमरू बंधा हुआ है। खूब खूब आभार। અને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી તથા સ્થાનિક સંગઠનના આગેવાનશ્રીઓને કે આપ પણ ગૌ આસન અને પુષ્પહારથી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો સત્કાર કરશો। सर्वे श्री अनिरुद्धभाई दवे, श्री रमेशभाई धड़ुक, श्री गौतमभाई गेड़िया, श्री आशाबेन नकुम, श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्री हिरेनभाई हिरपरा, श्री मानसिंहभाई परमार, डॉक्टर संजयभाई परमार, श्री धवलभाई दवे, श्री पुनीतभाई शर्मा, श्री किरीटभाई पटेल और श्री शिवाभाई सोलंकी वैदिक गोमय आसन के जे